जय हिंद दोस्तों, मैं निधि बेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 10th का 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें एक आकृति दी गई है जिसमें 5 सर्कल हैं, 1 2 3 4 5। जो पहला सर्कल है सोनेरी मतलब कि गोल्ड, उसका जो व्यास हमें दिया गया है वो है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ व्यास दिया गया है तो सबसे पहले हम आर फाइंड करेंगे। आर का मतलब त्रिज्या, जो हो जाएगा 21/2। 2 से 21 को भाग करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 10.5। ठीक है, ये हो गई पहले सर्कल की त्रिज्या। अब उसी के अकॉर्डिंग हमें सभी त्रिज्या यहाँ पे फाइंड करनी है। तो अगले सर्कल की चौड़ाई दी गई है 10.5, 10.5, 10.5, 10.5। देखिए सभी की चौड़ाई कितनी दी गई है, 10.5। तो हमें इसे कैसे सॉल्व करना है। जो हमने पहली त्रिज्या निकाली है जिसको हम नाम देंगे R1, उसमें हम पिछली त्रिज्या में 10.5 को हम यहाँ पर ऐड करते जाएंगे। देखिए कैसे। गोल्ड फर्स्ट सर्कल है, उसकी त्रिज्या है 10.5। रेड सेकंड सर्कल है, तो जो पिछली त्रिज्या हमारी आई है यानी कि 10.5, उसमें हम चौड़ाई को ऐड कर देंगे। तो 10.5 और प्लस 10.5 हो जाएगा 21। अब जो थर्ड है यानी कि ब्राउन, उसमें हम नाम देंगे R3। तो हमारी पिछली त्रिज्या है 21। ठीक है, उसमें हम फिर से 10.5 को जोड़ देंगे तो आंसर आएगा 31.5। ओके, चौथा है हमारा ब्लैक, उसमें हम पिछली त्रिज्या में फिर से 10.5 को ऐड कर देंगे तो R4 यानी कि चौथे सर्कल की त्रिज्या आ जाएगी 42। फिर वाइट यानी कि फिफ्थ है R5, पिछली त्रिज्या में फिर से 10.5 को ऐड कर देंगे तो 42 प्लस 10.5 हो जाएगा 52.5, जो कि पाँचवें सर्कल की त्रिज्या को हमें बोलना पड़ेगा। सब में हमने 10.5 को ऐड किया है क्योंकि हमें गिवन है कि सभी सर्कल की चौड़ाई 10.5 है। अब हम 1 बाय 1 सभी के जो सर्कल हैं 5, उनका हम एरिया फाइंड करेंगे। तो उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। ठीक है, सबसे पहले गोल्ड का जो हमारा फर्स्ट है, ठीक है, उसका हम एरिया, तो जो वृत्त का एरिया होता है उसका सूत्र है πr²। ठीक है, तो पाई के लिए 22/7, जो हमारी त्रिज्या थी वो थी 21/2 बोलेंगे यहाँ पर, क्योंकि व्यास हमें 21 दिया है तो त्रिज्या हो जाएगी 21/2। ठीक है, 7 से 21 को काटा तो यहाँ 3 आ गया, बिकॉज 7 एकम 7, 7 तिया 21। हमारे पास बचा 22 गुणा 3/2 गुणा 21/2। ठीक है, 22 को 3 से हमने गुणा किया तो आएगा 66/2 गुणा 21/2। 2 से 66 को काटेंगे तो हो जाएगा 33 गुणा 21/2। अब यहाँ 33 गुणा 2 से 21 को काटेंगे तो हो जाएगा 10.5। 33 को 10.5 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 346.5। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट सर्कल का एरिया। अब बात करते हैं सेकंड, जिसको यहाँ पे रेड पार्ट बोला गया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम πr² का वर्ग, ठीक है, πr² हमारा एरिया होता है और R2 में से R1 को कैसे, πr1²। ठीक है, R2 में से माइनस कर देंगे R1 को। तो कैसे करेंगे, देखो हमारी दूसरी त्रिज्या क्या थी, यहाँ पर हमारी दूसरी त्रिज्या थी, यहाँ पर पाई ले लेंगे कॉमन। ठीक है, R2 का वर्ग माइनस R1 का वर्ग। ओके, पाई को हमने ले लिया है कॉमन। अब पाई तो R² क्या है हमारा, यहाँ पे देखो ये फार्मूला बन गया a माइनस बी और a प्लस बी। तो पहले हम फार्मूला यहाँ पे पुट कर देंगे। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, R2 माइनस R1 और R2 प्लस R1। ठीक है, ये हमने यहाँ पे फार्मूला भी लगा दिया। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। R2 हमारा था 21 माइनस R1 है हमारा 10.5, R2 21 प्लस 10.5। ठीक है, एक बारी माइनस करेंगे, एक बारी प्लस करेंगे। एक बारी पिछले पेज पे जाके देखते हैं R2 और R1 क्या था। ये देखो R2 हमारा 21 है और R1 हमारा 10.5 है। तो
जो हमारी नई त्रिज्या है उसमें से पिछली त्रिज्या को हम माइनस करेंगे, फिर R3 में से R2 को माइनस करेंगे, R4 में से R3 को माइनस करेंगे और R5 में से R4 को माइनस करेंगे। इस तरह से हमारा सभी जो वृत्त हैं उनका क्षेत्रफल निकलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पाई को कर देंगे 22/7। 21 में से 10.5 को हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 10.5 और 21 में 10.5 को प्लस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 31.5। ओके, 7 से 10.5 को काट देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 22 गुणा 1.5 गुणा 31.5। ठीक है, यहाँ पे लाइन डाल देते हैं ताकि हमें पता चले अलग अलग। अब यहाँ पे हम कर देंगे गुणा, इन सभी को यदि हम गुणा करेंगे, ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा 22 को 1.5 से गुणा करना है और फिर जो आंसर आए उसको 31.5 से गुणा करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा 1039.5। ओके, 22 को 1.5 से गुणा करना है, फिर जो इनका आंसर आए उसको 31.5 से हमें गुणा करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा 1039.5। ये हो गया हमारा रेड पार्ट का एरिया। अब अगले पेज पर चलते हैं। अब है ब्राउन पार्ट का एरिया। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें πr² माइनस πr², ये तो हो गया फार्मूला। ठीक है, तीसरे में से दूसरे को कर देंगे माइनस। ठीक है, तो अब ये दोनों में से पाई ले लेंगे कॉमन, अंदर बच गया r² 3 माइनस r² 2। तीसरे में से दूसरे को माइनस करना है तो पाई की वैल्यू हो गई 22/7 और देखो a² माइनस b², ये बन रहा है यहाँ पर फार्मूला। ठीक है, तो r जो बड़ा वाला है मतलब पिछला हमें लेना है उसको हम यहाँ बड़े R से शो कर देंगे। R एक बारी प्लस में और एक बारी माइनस में, तो 22/7 एक बार 31.5 प्लस 21 हो जाएगा, ये 21 है, और एक बारी माइनस में 31.5 माइनस 21 हो जाएगा। 22/7 31.5 प्लस 21, ये हो जाएगा हमारा 52.5 और 31.5 में से 21 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 10.5। ओके, अब यहाँ 7 से इसको यदि हम कैंसिल करते हैं तो हमें मिलता है 1.5। ठीक है, तो यहाँ बचा 52.5 गुणा 1.5। अब इन सभी को 22 को हम 52.5 से गुणा करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको हम 1.5 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1732.5। ये हो गया आपका ब्राउन पार्ट का एरिया। ठीक है, अब हम निकालेंगे ब्लैक पार्ट का एरिया। लाइन डाल देते हैं यहाँ पर। तो ब्लैक पार्ट के लिए देखिए फिर से पहले सूत्र लगा देंगे πr² माइनस πr²। एक मिनट, यहाँ से इसको हम बड़ा R शो कर देते हैं, कैपिटल R, ताकि हमें ठीक से समझ आए। ठीक है, तो हमें क्या करना है अब चौथे में से, ठीक है, यहाँ पे हमें चौथे में से तीसरे को कर देना है माइनस। सबसे पहले पाई कॉमन ले लेंगे, चौथी R थी हमारी, तो यहाँ पे देखो क्या बचा अंदर, r² माइनस r² 4। ठीक है, सॉरी 3, चौथे में से 3 को हम घटा देंगे तो ये पाई हो गया। अब r² माइनस r², यानी कि a² माइनस b² का फार्मूला बन गया, तो ये हो जाएगा r प्लस r और r माइनस r। ठीक है, एक बारी प्लस में एक बारी माइनस में। अब यहाँ पे वैल्यूज़ को रख देंगे हम चौथी R थी हमारी, पहले 22/7 कर देते हैं पाई को। चौथी R थी हमारी 42 प्लस तीसरी R थी हमारी 31.5। यहाँ पे 4 और यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3 हमें लिखना होगा। ठीक है, तो 42 माइनस
31.5, एक बारी प्लस में एक बारी माइनस में। ओके, तो ये हो गया हमारा 22/7। 42 प्लस 31.5 होगा हमारा 73.5। 42 में से 31.5 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 10.5। 7 से 10.5 को कर देंगे कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1.5। अब 22 73.5 और यहाँ पर आ गया 1.5। इन सबको यदि हम गुणा करेंगे, पहले 22 को 73.5 से गुणा करना है और फिर जो आंसर आएगा उसको 1.5 से गुणा करना है, तो हमारा आंसर आएगा 24/25.5। ठीक है, ये हो गया हमारा ब्लैक पार्ट का एरिया यानी कि चौथे का, और ये हो गया था तीसरे का। अब हम निकालेंगे पाँचवें का। तो पाँचवें का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाँचवें में से माइनस कर देंगे चौथी आर को। चौथी आर है यहाँ पर 42। तो चलो अगला कर लेते हैं। हाँ, वाइट पार्ट। ओके, तो वाइट पार्ट के लिए सबसे पहले फार्मूला लिख देते हैं, πr² माइनस πr²। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लेंगे पाँचवीं आर और यहाँ पर चौथी आर। ठीक है, पाई कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचा r² माइनस r², ये पाँचवीं और ये चौथी। ठीक है, बड़ी आर में से छोटी आर को हमें माइनस करते जाना है। तो पाई के लिए हो गया 22/7 और यहाँ पे हो गया फार्मूला a² माइनस b² यानी कि r माइनस r, पाँचवीं और चौथी, और r प्लस r। ओके, 22/7। पाँचवीं आर थी हमारी 52.5 माइनस चौथी आर थी 42। ओके, 52.5 प्लस 42, 22/7। 52.5 में से 42 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 10.5। 52.5 में 42 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 94.5। ओके, यहाँ 7 से कैंसिल, 1.5 आ जाएगा। 22 गुणा 1.5 गुणा 94.5। 22 को 1.5 से गुणा करना है, फिर जो आंसर आए उसको 94.5 से गुणा करना है, तो हमें आंसर मिलेगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से ये भी हमारा पांचवा भी आ गया। एक बारी फिर से देख लेते हैं हम क्वेश्चन। फर्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पे हमें एक आकृति दी है जिसमें 5 सर्कल हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, पहले जो सर्कल है सोनेरी मतलब गोल्ड, उसका हमें व्यास दिया हुआ है 21, तो हमारी आर हो जाएगी, सबसे पहले आर फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगी 21/2 यानी कि 2 से भाग करेंगे 21 को तो आंसर आएगा 10.5। ये हो गई R1। ठीक है, अब सबकी चौड़ाई दी है 10.5, ये देखिए 10.5 दी है, तो हम क्या करेंगे, पिछली आर में 10.5 को जोड़ते जाएंगे ताकि हमारी अगली आर निकलती जाए। R1 में 10.5 जोड़ा तो R2, R2 में, ठीक है R2 21 है, उसमें 10.5 जोड़ा 31.5, 31.5 में 10.5 जोड़ेंगे तो 42 यानी कि वो R4, और 42 में 10 पॉइंट जोड़ा तो 52.5 यानी कि R5। ठीक है, ये सभी जो सर्कल दिए हैं उनकी R, ये सभी की त्रिज्या यहाँ पर आ गई। अब इन R की मदद से हम निकालेंगे क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने क्या किया, सबसे जो पहला था उसका हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से निकाल दिया πr² का सूत्र लगा के। दूसरे का निकालेंगे, R2 में से R1 को करते जाएंगे माइनस। ठीक है, ये R1 था यहाँ पे, मतलब कि जो R2 है रेड पार्ट का निकालने के लिए सेकंड का, दूसरी आर में से दूसरे क्षेत्रफल में से पहले क्षेत्रफल को माइनस करते जाएंगे। तो पाई कॉमन, ये R2 ये R1, यहाँ पे लग गया फार्मूला a² माइनस b², तो एक बारी माइनस में एक बारी प्लस में, तो ये हमारी R2 है 21 और ये R1 है, ये R2 है और ये R1 है। 21 में से 10.5 को माइनस किया 10.5, यहाँ पे जोड़ा 31.5, 7 से काटा 1.5। अब इन सबको गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1039.5। इसी तरह से अगले में R3 में से R2 को माइनस कर देंगे
R4 में से R3 को माइनस कर देंगे और R5 में से R4 को माइनस कर देंगे तो हमारे आंसर आ जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।